Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। विद्यार्थी मित्रों, आपનું ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग कंसाइनमेंट टॉपिक के अंदर टॉप लेवल पे जाने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने कंसाइनमेंट के अंदर मेनली 4 वर्ड समझाए थे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद कमीशन में जनरल कमीशन, डेल ट्रेडर कमीशन। ठीक है, चलो एक बार बच्चों को रिपीट कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस किसे बोलते हैं? जो लॉस कुदरती कारण से हो बच्चों, जिसे हम रोक ना सके, नेचुरल कैलेमिटी के कारण हो, जिसे बोला जाता है नॉर्मल लॉस, जिसकी कोई असर अकाउंट में नहीं दे रही है। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो मानवीय भूल के कारण हो, बेदरकारी के कारण हो, थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर के कारण हो, जिसे आप रोक सकते हो, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। और उसका कैलकुलेशन और वर्किंग कैसे होता है हमने लेक्चर में देखा हुआ है बच्चों। उसके बाद मैंने समझाया था कमीशन के 2 प्रकार। जो भी एजेंट बच्चों माल बेचता है, सेल करता है, उसके ऊपर कंसाइनर मालिक उसे कमीशन देता है। वो कमीशन में टोटल सेल पे जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन। एंड स्पेशली उधार माल बेचने पे क्रेडिट सेल के ऊपर जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन, आसामी आड़। यानी अब बच्चों पूरे कंसाइनमेंट टॉपिक में कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझ लो। सबसे पहला वर्ड कंसाइनमेंट, मीनिंग रिपीट कर लो। The method of selling goods through an agent in a distant place of country or outside India on commission basis and at the risk of honor, it's called consignment। मालिक द्वारा एजेंट की अपॉइंटमेंट करके देश के डिफरेंट पार्ट में कमीशन के बेसिस पे मालिक के रिस्क पे, जोखिम पे माल बेचने के सिस्टम, उसे कंसाइनमेंट कहा जाता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बच्चों? कंसाइनमेंट। Second important word is consignor, the person who send goods to the agent, that is called consignor। जो मालिक एजेंट को माल बेचने के लिए भेजता है बच्चों, उसे ओनर कहा जाता है, कंसाइनर कहा जाता है या मालिक कहा जाता है। The person who receive the goods and sell the goods, that is called agent, consignee। जो पर्सन बच्चों माल बेचता है उसे बोला जाता है कंसाइनी यानी एजेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड कमीशन, मालिक एजेंट को माल बेचने के लिए स्पेशल रेम्यूनरेशन देता है, पगार देता है, जिसे बोला जाता है कमीशन। उसके बाद है बच्चों मेन मालिक की बुक में वर्किंग और एजेंट की बुक में वर्किंग। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया मालिक की बुक में, कंसाइनर की बुक में वर्किंग। कंसाइनर की बुक में आपको 3 अकाउंट सिखाया मैंने। सबसे पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड गुड्स एंड अकाउंट और थर्ड कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद बच्चों मैंने आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस 2 पॉइंट ऐड करवाए, लास्ट में छोटे-छोटे सम करवाए, बड़े सम में यूज नहीं किया। उसके बाद आपको कमीशन के 2 प्रकार समझाए और क्लोजिंग स्टॉक का हेवी वर्किंग हमने देखा है बच्चों। बस इतने पॉइंट के आजू-बाजू कंसाइनमेंट टॉपिक घूमता है। आज आपके सामने है बच्चों सम नंबर 3 ब्रैकेट में I7। I का मीनिंग है इलस्ट्रेशन, उदाहरण बाळको गुजराती में गिना हुआ सम, वो टेक्स्ट बुक में से आपको गिनना है। ठीक है, होमवर्क में सम नंबर 20 पहली बार बच्चों आपको फुल सम दे रहा हूं। पहला सम मैंने करवाया, दूसरा मैंने करवाया, तीसरे के बाजू में सेम 20, पेज नंबर 77 पे सम है। अब बच्चों एग्जांपल में क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मालिक ना ચોપડે कंसाइनमेंट अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस गुजराती में विगत रकम, डेबिट द रिकॉर्ड, क्रेडिट द रिकॉर्ड, उधार जमा उजे लिखते थे गुजराती में। सेकंड बच्चों गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, 5 लाइन का एग्जांपल जब लिखोगे तो इस पे 1 पेज लेना है, भले जगह बचे, और लिखते समय स्पेस रखना है। ये मात्र 5 लाइन का और ये 10 लाइन का। तो पहला पेज, बीजू पेज और तीसरे पेज पेंट कंसाइनी या एजेंट का अकाउंट। तीनों अकाउंट के अंदर बच्चों अकाउंटिंग करने का नियम। चलो कंसाइनमेंट में एंट्री करवानी શું નિયમ છે બાળકો? कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रकार का P&L अकाउंट है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का नियम क्या है मित्र? एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड, खर्च उधार बाजू, इनकम जमा, खर्च उधार, इनकम जमा। खर्च में क्या होता है बच्चों? मालिक ने माल बेचा, खर्च है कंसाइनमेंट में उधार। मालिक ने फ्रेट, रेलवे फ्रेट का खर्च किया उधार, ट्रांसपोर्ट का खर्च किया उधार, कमीशन दिया उधार। इनकम में क्या आएगा? सेल हुआ, इनकम जमा बाजू, क्लोजिंग स्टॉक जमा बाजू। बस इतना याद रखना है। सेकंड अकाउंट है बच्चों गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुजराती में कहवाय मोकले मालનું ખાતું। माल के लिए गुड्स के लिए क्या नियम है? गुजराती में आवे तो उधार, जाए तो जमा। इंग्लिश में डेबिट फॉर कम्स इन, क्रेडिट फॉर गोज आउट। मोस्टली मालिक माल भेजेगा, माल जाए तो यहां जमा बाजू लिखना है बच्चों।
और કન્સાઇની એજન્ટ પર્સન વ્યક્તિ માટે શું નિયમ છે બાળકો લેનારને ઉધારો આપનારને નામ આગળ इंग्लिश डेबिट द रिसीवर अगर एजेंट रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर हो तो क्रेडिट करना है। फिर आपको सेकंड पार्ट में सीखना है एजेंट की बुक में। एजेंट की बुक में बच्चों एक ही अकाउंट है कंसाइनमेंट, मैं आपको एक ही दिन में सिखा दूंगा, उसको छोड़ो। जब तक आपको मालिक की बुक में वर्क नहीं आता आपका काम अधूरा है और एग्जाम में 99.99% मालिक की बुक में वर्क आता है। चलो बच्चों अकाउंटेंसी 1 की टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा दूर रहता है गांव में जिनके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो गूगल क्लासरूम में पीडीएफ कॉपी पे मैंने रखी हुई है। ये जो चैप्टर है बच्चों अकाउंटेंसी 1 में है, ठीक है। तो अब बच्चों ये टॉपिक के अंदर आपको रोज का रोज वर्क करना है। आगे मैंने जो 2 चैप्टर चलाए पीसमील एंड प्रॉफिट ट्रायल वो फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक थे, नमूना वाला। तो उसमें क्या होता है कोई भी छोटा बच्चा वो नमूना देख के काम कर सकता है। अब बच्चों सही में आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो उसका मेन वर्क कॉन्सेप्चुअल एंट्री वाला स्टार्ट हो रहा है। तो पेज नंबर 77 बच्चों ट्रेलर कंसाइनमेंट का पूरा हुआ। पिक्चर अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सम नंबर 3। चलो पहले रीडिंग कर लो। 3 अकाउंट ऑलरेडी बच्चों कंसाइनमेंट गुड्स एंड कंसाइनिंग अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मालिक ना ચોપડે जरूरी आम हो। शुरू करें, रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। On September 1st 2010 Vijay and Company of Bombay sent on consignment to Sanjay brother of Surat 1000 टेबल फैन कॉस्टिंग 300 each। यानी अब बच्चों में रीडिंग करो वो इंग्लिश में आपको समझ भी आना चाहिए कि चौपड़ी टेक्स्ट बुक साथे ना हो बच्चों को मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है। चलो लाइन का मीनिंग समझाओ। 1 सितंबर को विजय एंड कंपनी नाम के बॉम्बे के मालिक उन्होंने संजय ब्रदर को 1000 टेबल फैन 300 रुपए वाले भेजे। कितने टेबल फैन भेजे बच्चों? 1000 टेबल फैन। कीमत कितनी है? 300 रुपए। 1000 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? लगभग 3 लाख रुपीस आएगा। तो अब बच्चों ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री। अब एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया सर एग्जाम में एंट्री पूछा या क्या अकाउंट? एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं अकाउंट्स। एंट्री बहुत कम आती है पर एंट्री आए तभी अकाउंट आते हैं, दोनों का जॉइंट कनेक्शन है, ठीक है। चलो पहले एंट्री में लिख रहा हूं यहां व्हेन गुड्स सेंट टू एजेंट। ये बच्चों नरेशन है, गुजराती में तो मैंने कहा बाबचे बाजे बाजे, इंग्लिश में उसे नरेशन बोला जाता है। ऐसे मैं हेडिंग में लिखूंगा जिससे आपका काम इजी हो जाए। कितने का माल भेजा बच्चों? तो 1000 टेबल फैन है जिसकी कीमत 300 रुपए यानी टोटल 3 लाख रुपीस। अब बच्चों सबसे पहले एंट्री, अच्छा एंट्री कौन कर रहा है? ऑनर मालिक। तो हम सब कौन है? मालिक है। आप बच्चों अकाउंट करो तो अकाउंट के अंदर डूब जाओ, वी ऑल आर ऑनर। तो अब बच्चों हमने 3 लाख रुपए का माल भेजा, माल भेजो अब 3 लाख का। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहां लिखोगे? खर्च क्या लिखा है? कंसाइनमेंट में उधार पर। माल भेजा खर्च, कंसाइनमेंट में उधार। माल गया, माल जाए तो जमा। गुड्स सेंट, क्रेडिट फॉर गोज आउट, माल जाएगा तो कहां लिखोगे? गुड्स सेंट अकाउंट में जमा बाजू। अब इसकी एंट्री कैसे होगी बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड total value 3 lakh rupees to goods sent on consignment account value 3 lakh। गुजराती में बोलना हो बच्चों तो कंसाइनमेंट खाते उधार ते मोकलेल माल खाते जमा। भी गुजराती भूल जाओ बच्चों, आपको 2-3 महीने के बाद गुजराती बोलना है, खाली लिखना तो भूल ही जाना, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। ध्यान दोगे बच्चों, वीडियो 2-3 बार देखो, कई बार आपको कंफ्यूजन 2 बार देखो, ठीक है, समझ आ ही जाएगा, ठीक है। चलो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में उधार बाजू एंट्री करनी है हमें 3 लाख रुपए की बच्चों। ऑपोजिट नेम, ऑपोजिट नॉट विरुद्ध नाम, जमा वाला नाम क्या है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट के लिए एनर्जी बचाने के लिए मैं CONS लिखूं तो समझ जाएगा। कंसाइनमेंट कितना है बच्चों? तो 1000 फैन, एक की कीमत कितनी है? 300। टोटल कितना होगा बच्चों? 3 लाख ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। कोई गिनती दिखानी जरूरी है? हाँ। सेकंड एंट्री गुड्स सेंट अकाउंट में जमा हुआ, ये लिखा 3 लाख। ऑपोजिट नेम बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये सेकंड अकाउंट है बच्चों, उसमें कुछ नहीं आएगा, उसको पहले से बंद करना हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। ये मात्र कंसाइनमेंट के बिजनेस की शोभा है बच्चों, ये इसे बंद किया। पर एक बच्चों छेले बंद करो तो भी चलेगा बच्चों, अभी करो तो भी चलेगा, कारण इसमें कुछ आने वाला ही नहीं। गुड्स सेंट अकाउंट बंद करके कहां ले जाओगे? ये जाएगा बच्चों तो
ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते। ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है, खाली लिख के छोड़ देना है। अब बच्चों आप तीसरा सम रो में कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कंसाइन के पिछले में पहली एंट्री क्या होगी, माल भेजा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, पहली एंट्री सेम अच्छा से बच्चों, ठीक है। आगे जाते हैं। The freight and other charges on consignment amounted to ₹25,000. मालिक ने बच्चों माल भेजने का खर्च किया, सेकंड एंट्री, when expenses paid by consignor, मालिक ने खर्च किया, कितना खर्च किया बच्चों, 25,000 रुपए। फिर से माइंड में आओ, खर्च क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर कहां लिखोगे बच्चों, एक्सपेंडिचर लिखोगे कंसाइनमेंट में उधार वाला। खर्च किया तो आपके पास से क्या गया बच्चों, कैश गया, क्रेडिट फॉर गोज आउट, कैश जाए, रोकड़ जाए तो जमा। एंट्री क्या करोगे बच्चों इसके ऊपर से बोलेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वैल्यू 25,000 बच्चों અને 25,000। पोस्टिंग देखो खत्म हुई, खत्म हुई इंग्लिश में क्या है, पोस्टिंग। कंसाइनमेंट अकाउंट में उधार वाली, ये लिखा 25,000, ऑपोजिट नेम टू कैश अकाउंट। हाँ, ब्रैकेट में किसका खर्च किया बच्चों, ये खर्च का नाम है फ्रेट और अदर चार्जेस। फ्रेट નો अर्थ है नूर चकार, ओके, इतना याद रहे तो लिखने का। अब मैं जा रहा हूं कैश अकाउंट में, रोकड़ खातों, कैश अकाउंट सिलेबस में नहीं है तो सेकंड में जमा बाजू एंट्री नहीं करनी है बच्चों। आगे जाते हैं, आ गया बच्चों पॉइंट, 100 tables spent by destroyed in a transit due to accident and insurance company accept the claim of 12,000। रास्ते में बच्चों 100 टेबल फैन डिस्ट्रॉयड हुए, आग लगवा दी नाश में, इन अ ट्रांजिट, ट्रांजिट का मीनिंग होता है रास्ते में, ड्यू टू एक्सीडेंट, बीमा कंपनी ने 12,000 रुपए दिए। अब बच्चों प्रॉब्लम ये होगा, एग्जाम्पल के अंदर जो भी नुकसान है वो नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, पता कैसे चलेगा, सामान्य बगाड़ से क्या सामान्य बगाड़। तो जब बच्चों आपको ऐसा बोला ना बीमा कंपनी ने पैसे दिए, तो बीमा कंपनी हमेशा एबनॉर्मल लॉस के पैसे देते हैं, नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है, उसका खाली कोई पैसा बीमा कंपनी ने दिया नहीं होगा। यहाँ देखो बीमा कंपनी वाला पॉइंट है, हम क्या समझेंगे, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस के लिए क्या करना है बच्चों, तो 3 नंबर में पहले मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं, नजर बोर्ड पे, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। उसका फॉर्मेट बच्चों मैंने छोटे सम में यूज करवाया था। सबसे पहले देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, पहले क्या करना है बच्चों, जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो उसकी कॉस्ट लिखनी है, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, उसमें बच्चों मालिक का खर्चा ऐड करना है। फिर क्या मिलेगा बच्चों, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम दिया है वो लेस करना है बच्चों। नीचे क्या मिलेगा, ये मिलेगा एबनॉर्मल लॉस, जो जाएगा P&L अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। याद आ रहा है, छोटे सम्स मैंने लास्ट में करवाए थे थर्ड सेकंड लेक्चर में, तो इस प्रकार का वर्किंग याद है। अब बच्चों मुझे यहाँ जगह चाहिए, इसे निकालना, ठीक है, नजर बोर्ड पे। चलो अब बच्चों फॉर्मेट फिक्स है, एबनॉर्मल लॉस आ रही है। अब मैं गिनती स्टार्ट करूं, एक दो क्वेश्चन करो तो बच्चों माइंड में रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो और ध्यान जाए छे 100 टेबल फैन में डिस्ट्रॉयड, कितने पंखे नुकसान हुए, 100 फैन। अब नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है, उसकी कॉस्ट कितनी लोगे, दोबारा एक फैन की कॉस्ट कितनी है बच्चों, ये रहा 300 रुपया, ये 300 रुपए से मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे मित्रों वैल्यू आएगी 30,000। मित्र कैंसी की मदद देनी होगी मुझे। 30,000 के बाद बच्चों प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनमेंट, मालिक का खर्चा। अब देखो मालिक ने क्या किया, 1000 पंखे भेजने का फ्रेट का खर्चा किया है 25,000। अब 1000 में से रास्ते में कितना नुकसान हुआ, 100। तो हमें पद रखना है बच्चों 1000 फैन का टोटल खर्चा मालिक ने किया 25,000। तो जो 100 फैन नुकसान हुए उसका हाउ मच, एग्जैक्ट 100 फैन का खर्चा है बराबर मित्र 2500। टोटल कॉस्ट 32,500। क्लियर है। यानी बच्चों माल का नुकसान कितने समय मालिक का खर्च खास गिनना है।
अब किसी को क्वेश्चन है सर हमें एजेंट का खर्च ना आवे, नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि नुकसानदायक था वो एजेंट के पास पहुंचाएंगे। तो फॉर्मेट क्या हुआ, कैसे याद रखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड डैमेज प्लस मालिक का खर्चा, ठीक है। अब 32,500 टोटल खर्चा हुआ बच्चों, कॉस्ट है उसकी, बीमा कंपनी ने मात्र 12,000 रुपए दिए, बीमा कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ 12,000, लेस करो तो मित्र 20,500। ओ 22,500 कम दिए बच्चों। आप देखना जब एक्टिवा लेकर टू व्हीलर चलाते हैं तो आपके पापा इंश्योरेंस भरते होंगे, हमें ऐसा लग रहा है हमारा व्हीकल सेफ है, पर आप ठोकना, एक्सीडेंट होगा और व्हीकल ठोकोगे, नुकसान होगा 10,000, बीमा कंपनी 5 या 6,000 देगी। बीमा कंपनी कुछ पद रखती है, कैलकुलेशन करती है और पूरे पैसे कभी देती नहीं बच्चों। सेम यहाँ हुआ 32,500 टोटल कॉस्ट है, बीमा कंपनी ने 12,000 देके छोड़ दिया। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस, ध्यान से देखना बच्चों, मैं एंट्री कैसे दिखाऊं, देखो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा, लिखा हुआ है पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट का गुजराती में मीनिंग होता है नफा नुकसान खाते उधार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट का मीनिंग बच्चों डीआर लिखना है, डेबिट द रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद बीमा कंपनी किसमें पैसे देगी, तो उसके बाद लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, आईएनएस लखो એટલે इंश्योरेंस समझ को એટલે कंपनी डेबिटेड 12,002। अब बिजनेस के अंदर आपको पता है कंसाइनमेंट के अंदर हमने गुड्स एंटर किया था, उसमें से गया क्रेडिट फॉर गुड्स आउट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टोटल कॉस्ट 32,500। पीएनएल अकाउंट डेबिट नुकसान, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, बीमा कंपनी जो पैसे देगी क्लेम, टू कंसाइनमेंट टोटल 32,500 का गुड्स। अब देखना बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिट एंट्री करवानी है, पीएनएल सिलेबस में नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट बीमा कंपनी खाते उधार नहीं है। अब देखो बच्चों कंसाइनमेंट में जमा बाजू 32,500, अब आप सबको पता होगा जमा में 32,500 लिखना, उधार में 2 नाम है, तो पोस्टिंग कैसे होगा, कंसाइनमेंट में जमा बाजू बाय पीएनएल बाय इंश्योरेंस कंपनी। पीएनएल में कितना आएगा बच्चों 20,500, इंश्योरेंस में कितना आएगा 12,000, टोटल 32,500। गुजराती मीडियम में से जो इंग्लिश में है बच्चों उसको थोड़ी दिक्कत होगी, पर नियम तो गुजराती इंग्लिश का सेम है, जमा में 1 नाम और उधार 2 तो 2 लिखने पड़ेंगे, डेबिट से लिखो तो 2 जमा से लिखो तो 5, इतना आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये हुआ आपका पहला पड़ाव, मालिक ने माल भेजा एंट्री की, मालिक ने खर्च किया एंट्री की। उसके बाद बच्चों एबनॉर्मल लॉस का सॉलिड पॉइंट, ये 3 मार्क का वर्किंग और 1 मार्क एंट्री, मैक्सिमम 4 मार्क होते बच्चों इसमें, ठीक है। ये आप देख सकते हो पहला पैराग्राफ आपका पूरा होने आया, पर नीचे एक और लाइन है बच्चों, संजय ब्रदर पेड 18,000 फॉर रिमेनिंग गुड्स, इसका भी एंट्री कर देते हैं, एंट्री नंबर 4। व्हेन मित्र आप देख रहे हो कटोरा है कि नहीं, व्हेन एजेंट पेड एक्स वाई, दिखाई दे रहा है। अब एजेंट खर्च करेगा, अब बच्चों एंट्री मालिक करे, खर्च एजेंट करे या मालिक करे, खर्च कहां लिखोगे, एक्सपेंडिचर कहां आएगा, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू, हां वे आपने खर्च करो बच्चों, मालिक ने किया तो हम क्या लिखते हैं टू कैश आएगा, रोकड़ खाते जमा, खर्चा किसने किया है, कंसाइन ने, एजेंट ने, क्रेडिट टू गिवर आपना ने जमा करो, क्रेडिट टू गिवर पैसे इसने दिया आपना ने जमा करो, टू कंसाइनी वैल्यू 18,000। पोस्टिंग का नियम, खतौनीनो नियम, कंसाइनमेंट अकाउंट में उधार बाजू लिखेंगे बच्चों 18,000 ऑपोजिट नेम टू कंसाइन, किसका है एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंसाइनमेंट जमा बाजू अगेन 18,000 ऑपोजिट नेम बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, CONS લખો એટલે સમજવાનું બાળકો कंसाइनमेंट। ये आपका सम नंबर 3 का पहला डेंजर पैराग्राफ पूरा हुआ बच्चों। फरी कहूं છું अकाउंटिंग एंट्री मांगी या ना मांगी तो इसमें अकाउंटिंग मांगे, लास्ट पैराग्राफ देख सकते हो, पर मैं स्टार्टिंग में बच्चों पूरी मेहनत 100% कराऊंगा, जैसे आपका एंट्री रेडी होने लगेगी बच्चों आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बच्चों मुझे बोर्ड के अंदर जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग तो वीडियो पोस्ट करके नोटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन होगा सर हमारे अकाउंट से लखवाना બધું લખવાનું, जितना वर्किंग बोर्ड पे बता रहा हूं सब ऑल इज अ पार्ट ऑफ आंसर, ध्यान रखना। एंट्री हमारी 4 तक हो चुकी है बच्चों, अब इसे मैं थोड़ा निकाल देता हूं जिससे थोड़ी जगह बने। आज बच्चों मैंने आपके सामने एंटर किया डेंजरस एबनॉर्मल लॉस। अब बच्चों जैसे जैसे एफटीडी आता जाएगा
आपका माइंड एकदम क्लियर होता जाएगा। चलो थोड़ा बच्चों भेज के कारण बोर्ड के अंदर रफिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। रेडी, आगे जाए बच्चों। सेकंड पैराग्राफ लो। क्लास में होता तो क्या होता, इतना लिखने के बाद आपको मैं 10 मिनट देता, आप लोग सब उतारते, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करते बच्चों, और फिर 1 घंटे में एक सम होता। और ऑनलाइन के अंदर बच्चों इसको प्लस पॉइंट समझो, माइनस पॉइंट, एक्स्ट्रा वर्क होगा, निकाल के मुझे आगे ही जाना है। वीडियो में आप लोग रिपीट कर सकते हो, मैं रुक नहीं सकता, ठीक है। क्लास होता तो रुक के कर दे। जाए आगे। सेकंड पैराग्राफ। The consignee accept a bill of 1 lakh drawn by consignee। ये हुंडी का पॉइंट है बच्चों, बिल्स का। 2 या 3 सम में रेडी हो जाएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पर हम पूरा ट्राई करेंगे। अब बच्चों एंट्री नंबर 5, इसे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, देखो। When advance received from consignee, कंसाइनी नहीं बोलना बच्चों, जी साइलेंट है। और लास्ट में बोला कसाई, कसाई बोलता है, कसाई भी नहीं है, कंसाइनी, ओके। अब बच्चों क्या हुआ, हमने एजेंट को माल भेजा 3 लाख। सोचो एजेंट लेके भाग गया तो, इसलिए जो डेफिनेशन था, मीनिंग था, उसमें क्लियर वर्ड था, ऑन द रिस्क ऑफ ऑनर, मालिक ना जोखिम। तो हमने एजेंट को बोला भाई तू एडवांस दे। अब एजेंट 3 प्रकार का एडवांस देगा, यहाँ 1 लाख रुपए को दिख रहा है। सपोज एजेंट आपको 1 लाख रुपए कैश देता तो क्या एंट्री कर दिया, कैश आपे दो। चलो बच्चों, अब when advance received from consignee, सपोज 1 लाख की बिल से उसकी जगह पे आपको एजेंट 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए एडवांस दे, मूडी पेटे एजेंट 1 लाख रुपए आप है, तो क्या एंट्री करोगे, कैश आए तो आपके पास क्या लिखोगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू, किसने दिए 1 लाख रुपए, कंसाइनी ने, एजेंट ने। क्रेडिट टू गिवर, आपने ने जमा करो, टू कंसाइनी 1 लाख रुपए। अब इसकी जगह में बच्चों चेक दे दो, चेक दे दो, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइन। अब इसकी जगह पे क्या दिया बच्चों, एक वचन दिया। वचन को इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेटर, बिल्स रिसीवेबल, लेनी हुंडी। पहले के जमाने में बच्चों कोई व्यक्ति के पास पैसे मांगता था, सब बिल्स बनाया जाता था, देखो कैसा कागज आता था। अब ये जो बिल्स है बच्चों, मैं मालिक हूं, अब मुझे एजेंट के पास से 1 लाख चाहिए, एजेंट के पास अभी 1 लाख नहीं है, तो इसमें लिख के दूंगा तो भाई मैं एजेंट मालिक को 1 लाख रुपए कुछ समय के बाद दे दूंगा। ऐसा एक बिल्स लेटर हम एजेंट को भेजेंगे। आज के जमाने में यूज होता है चेक, बिल्स आउटडेटेड, पर अकाउंटेंसी हमेशा बच्चों ट्रेडिशनल पढ़ते हो, प्रणालीगत अकाउंट मानो छे, એટલે याद रखो पड़े। अब ऐसा लेटर हम भेजेंगे, उसकी कोई एंट्री नहीं, एजेंट के पास को एजेंट पड़ेगा, हाँ मैं मालिक को 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, और ये साइन करेगा, और साइन करके जो बिल्स है वो हमें वापस देगा। अब हमारे पास बिल्स आएगा बच्चों, एजेंट का साइन वाला, डेबिट फॉर कम्स इन, आवे तो उधार, लेनी हुंडी खाते उधार, इन इंग्लिश बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। यानी एजेंट 3 प्रकार से एडवांस देगा बच्चों, कैश आपे, चेक आपे, अथवा बिल्स आपे, वचन आपे, ठीक है। जो बच्चों को याद ना रहे वैसे याद रखो, कैश आपे तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। लेनी हुंडी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सिलेबस में नहीं है, कंसाइनी अकाउंट में जमा बाजू। ये बच्चों मेरा ई है, आप लोग मेरा राइटिंग धीरे धीरे समझ जाना, ठीक है। कोई स्पेलिंग ना समझ आए तो टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो। ये 1 लाख रुपए जमा बाजू लिखें, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। मेरे अक्षर बच्चों इतने अच्छे नहीं होंगे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, पर मेरा जो वर्क होगा वो 100% आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। मेरी एफर्ट 100% अच्छी होगी, धीरे धीरे राइटिंग में यूज्ड हो जाओगे, मैंने लिखा तो आपको पता चल जाएगा सर के ये अक्षर, ठीक है। जूम करके आपको देख लेना है। ये हुआ बच्चों एडवांस रिसीव्ड की एंट्री। अब इसके बाद क्या होता है देखते जाओ बच्चों, नेक्स्ट एंट्री, सेकंड पैराग्राफ, which later discounted for 95,000, एंट्री नंबर 6, when bill discounted, गुजराती में से बोलते हैं જ્યારે હુંડી વટાવવામાં આવે। अब बच्चों 1 लाख रुपए का लेटर है, एजेंट ने साइन करके हमें दिया, वो लेटर भी मैं पूछा करूं, बिजनेस किसके ऊपर होता है, पैसों के ऊपर, कैश। ऐसा करो ना, छोटे बच्चे को पता चलता है पप्पा पैसा, समझ आया, पैसों के ऊपर बिजनेस होता है। तो ये 1 लाख का जो लेटर है बच्चों साइन वाला, अगर मैं बैंक में प्रेजेंट करूं तो बैंक उसके ऊपर पैसे देती है, जिसे बोला जाता है बिल डिस्काउंटेड, हुंडी वटाव। और बिल्स रिसीवेबल कितने की थी बच्चों, 1 लाख की, डिस्काउंट कितने में हुई, यानी कैश कितना मिला, 95,000। कितने कम पैसे मिले बच्चों, अब ये जो कम मिले 5,000, उसे कहा जाता है डिस्काउंट, गुजराती में वटाव।
अब बच्चों 1 लाख रुपए की बिल्स है, उसमें से बैंक ने 5,000 डिस्काउंट काटा और 95,000 रोकड़ा दिया। बोलो आपको 95,000 रोकड़ा मिले मालिक को, तो मालिक क्या एंट्री करेगा? कैश आवे तो कैश अकाउंट डेबिट 95,000। कैश की जगह पर बैंक लिखना हो तो भी चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 95,000। उसके बाद डिस्काउंट 5,000 रुपए बच्चों। अब जो 1 लाख रुपए का कागज था, बिल्स थी, उसके बैंक ने 95 दिए, 5,000 रुपए काट लिए बच्चों डिस्काउंट के। तो कई बच्चे यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बटाव खाते उधार, पर ऐसा नहीं होता बच्चों। डिस्काउंट बिजनेस के लिए नुकसान है। एजेंट अगर रोकड़ा देता तो नुकसान होता ना, तो नुकसान या खर्च कहाँ लिखते हो? नुकसान या खर्च कहाँ लिखते हो? कंसाइनमेंट में उधार बाजू। तो एंट्री करोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 5,000 टू। अब बच्चों ये बिल्स गई, क्रेडिट कार्ड गोज आउट, हुंडी जाए तो जमा। टू बिल्स रिसीवेबल है अकाउंट 1 लाख। पूरी एंट्री देखो बच्चों, 95,000 रोकड़ा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ 5,000, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हुंडी जाए तो जमा। एंट्री देखना बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है नहीं, टीआर अकाउंट डेबिट लिखना है नहीं, कहां लिखोगे? खाली कंसाइनमेंट में उधार वाली 5,000 रुपए क्या लिखोगे? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में संबंध के लिए डिस्काउंट घटाओ। यानी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में या 2-3 लेक्चर के बाद आपको एंट्री ना समझो और खाली बोलोगे नुकसान कितना हुआ 5,000, सीधा यहाँ लिख दो तो चलेगा। ये एंट्री के अंदर मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ बच्चों, इतना डीप में लेने का कारण है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। यहाँ से आप अकाउंट सीखने के बाद कहीं भी जाओ बच्चों, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। नामाना नियम अकाउंट्स के रूल्स बच्चों समझने बहुत जरूरी है, इसलिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बाकी जब आप हाई लेवल पे आओगे ना तो कितना नुकसान हुआ 5,000, सीधा लिखो टू बी, काम पूरा 30 सेकंड में एंट्री हो जाएगी, जिसके बारे में आपको 3 से 4 मिनट एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। 5 नंबर 6 नंबर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री आगे जाते हैं। From the accounts as received by Sanjay Brothers, it was seen that 800 fans were sold at 450. 800 पंखे बेचे। When fans are sold, कितने पंखे बच्चों? 800 फैन। एक फैन की प्राइस कितनी है मित्र? 450। 800 पंखों को बच्चों मल्टीप्लाई करें तो पर्सन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं टोटल कर रहा हूँ 3,60,000। अब ये 3,60,000 रुपए का सेल है बच्चों। अब तक देखो एक्सपेंडिचर सेल बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चों? इनकम आवक। इनकम कहाँ लिखोगे? कंसाइनमेंट में जमा बाजू, एक प्रकार का पीएनएल। इनकम कंसाइनमेंट में जमा बाजू, जमा साइड। अच्छा जो माल बेचा उसके पैसे किसके पास है? पैसे एजेंट के पास है। डेबिट द रिसीवर, पैसा लेना है, ये पैसे लेने वाला है, डेबिट द रिसीवर, लेना के उधर, पैसा से ना नहीं जुड़े। इनकम कहाँ लिखोगे? तो इसके ऊपर से बच्चों मेरे हाथ की मूवमेंट के ऊपर से एंट्री समझो। देखो ये डांस नहीं कर रहा हूं मैं, आपको एंट्री समझिए, टेक्निक है मेरी। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी लेना, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड 3,60,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 3,60,000। कंसाइनी अकाउंट में उधार बाजू 3,60,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट में जमा साइड बाय कंसाइनी 3,60,000 ब्रैकेट में कैलकुलेशन 800 फैन। एक फैन का प्राइस कितना है बच्चों? 450 रुपीस। आपने देखा होगा बच्चों में कंसाइनमेंट में सारी डिटेल जो ब्रैकेट में लिख चुके हैं, इसके मार्क होते हैं, इसमें दिखाना जरूरी होता है, ठीक है? यहाँ नहीं दिखाना, देखो यहाँ मैंने डायरेक्ट 360 लिखा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब आगे जाते हैं बच्चों। After that, Sanjay brother paid 6,000 for storage and advertisement expense. एजेंट ने बच्चों, संजय ब्रदर नाम के एजेंट ने 6,000 रुपए स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। ये एंट्री निकाल के आ लेते हैं बच्चों, इससे आप लोगों को दुख ना हो, दिक्कत ना हो। चलो एंट्री नंबर 8, when agent paid storage and एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। फिर से बच्चों खर्च एजेंट करे कि मालिक करे? तो खर्च क्या रखा है? कंसाइनमेंट में उधार बाजू। खर्च क्या रखा है? कंसाइनमेंट में उधार बाजू। पैसे किसने दिए? कंसाइनी। क्रेडिट टू गिवर, आप ना ले जमा करो। खर्च कहां लिखोगे? कंसाइनमेंट उधार। पैसे किसने दिए? क्रेडिट टू गिवर। एंट्री क्या होगी?
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 6000 टू कंसाइनी 6000। अब इसके एंट्री देखो बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट में उधार बाजू ये लिखा बच्चों 6000, ऑपोजिट नेम विरोधी नाम टू कंसाइनी ब्रैकेट में स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, चलो अब बच्चों कंसाइनी में जमा बाजू 6000, ऑपोजिट नेम बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, आगे जाते हैं। कंसाइनी वेयर एंटाइटल्ड द कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। हमने बच्चों एजेंट को सेल के ऊपर 5% कमीशन दिया। 9 नंबर की एंट्री, व्हेन कमीशन गिवन टू एजेंट, सेल के ऊपर कमीशन दिया जाता है। आ रही है जो 3,60,000, 3,60,000, उसके ऊपर कितना कमीशन मित्रों? 5%। 10% लोगे तो बच्चों 36,000, 5% यानी 18,000, यस 18,000 कमीशन। बोलो अब बच्चों हम एजेंट को कमीशन दे, बिजनेस के लिए कमीशन क्या हुआ? खर्च। खर्च क्या लगता है? खर्च कहाँ लिखोगे? माइंड क्लियर करो बच्चों, कंसाइनमेंट होगा तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू। अब बच्चों जनरली आप खर्च करो तो क्या एंट्री कर दो? कैश जाए, कैश जमा। पर कंसाइनी एजेंट बिजनेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसे कभी भी बच्चों कमीशन रोकड़ा नहीं दिया जाता, कमीशन उसके अकाउंट में जमा होता है। तो एंट्री क्या करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी वैल्यू 18,000। कोई कह सकता है अकाउंट में क्या जमा करवाना, क्यों उसको रोकड़ा दे देने का? अब बताओ बच्चों 3,60,000 का माल बेचा, पैसे किसके पास है? पैसे तो एजेंट के पास है, तो उसके अकाउंट में आप कमीशन डालोगे तो ऑटोमेटिक वो अपने 360 में से काट लेगा। ख्याल मतलब कमीशन एंट्री को मगज में फिट करो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उसके अकाउंट में जमा होगा, नहीं कि रोकड़ा पेमेंट होगा। अब बच्चों सारी एंट्री पूरी हुई। अब बचा है डेंजरस क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक कैसे काउंट करोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट में जमा साइड लिखा जाता है, देखो यहां बाय कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक, ये हेडिंग दिया। चलो बच्चों कमीशन की एंट्री बाकी है, उससे पहले एंट्री कर ले और फिर स्टॉक देखते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू कंसाइनी ब्रैकेट में कमीशन वैल्यू 18,000, कंसाइनी अकाउंट में जमा साइड बाय कंसाइन। कई बार बच्चों एंट्री लिखना भूल जाता हूं, समझाते समय तो आपको याद करवा देना है। ठीक है, आगे जाए। अब यहाँ बच्चों ने आपको 10 मिनट देता और बोलता बोलो कितना फैन क्लोजिंग स्टॉक में बचा, तो कोई 5 बोलता, कोई 10 बोलता, फिर आराम से 10 मिनट आप लोग सोचते हो, फिर मैं आपको समझा रहा बच्चों। और लकीली आप लोग जानते हो कि हम लोग अभी ऑनलाइन में बच्चों, तो आप लोग घर पे हो, हमारा और आपके बीच में मोबाइल है, तो यहाँ आप लोग सोचो कितने पंखे बच्चों में कोई आइडिया आ रहा है आप लोग को? थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, तो ऐसे समझना। देखो हमने एजेंट को कितने पंखे भेजे थे? 1000 फैन भेजे थे, 1000 पंखा मोकला था, उसमें उसने कितने बेचे? 800 पंखे। तो तरह बच्चों के साथ 200 बचे, 1000 में 800 के 200 बचे, मार्क कटिंग, 0 मार्क पड़े। क्यों? 1000 पंखे भेजे, उसमें से 800 बेचे, बचे कितने? 200। और 200 के बाद आपको याद हो तो रास्ते में एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस में कितने पंखे थे? 100 फैन थे बच्चों, और 100 पंखे गए। अब कितने बचे? एग्जैक्टली 100 फैन बचे बच्चों। क्लियर हो रहा है? अब आंसर में अगर डाउट हो तो आप चेकिंग कर सकते हो। यस बच्चों, एग्जैक्ट 100 फैन। फॉर लो 1000 में 800 गया, 200, 200 में से रास्ते में नुकसान हुआ 100 फैन, 200 में से 100 गए, 100 बचे। अब उसको गिनोगे कैसे? उसका फॉर्मेट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। कॉस्ट ऑफ स्टॉक प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा लंबा कर देते हैं। ये फॉर्मेट है बच्चों, ठीक है। अब इसको कैसे गिना जाता है वो आप समझो। सबसे पहले बच्चों कितने पंखे बच्चे फिर से देख लो, 1000 में 800 जाए, 200, रास्ते में 100 नुकसान हुए, बच्चे 100 फैन। एक फैन का कॉस्ट प्राइस 300 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे आएगा
30,000। उसके बाद मालिक का खर्च। अब मालिक का खर्च कैसे गिनोगे बच्चों? यहाँ देखो, मालिक ने 1000 पंखे भेजे, उसका कितना खर्चा किया था? ये देखो 25,000। 1000 पंखे का 25,000। पद रखूं मैं? ध्यान से देखो, 1000 फैन का खर्चा 25,000, तो अभी 100 फैन बचे, उसका हाउ मच? 100 फैन नो કેટલો मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे मित्र, तो वैल्यू आएगी 2500 रुपए। आगे जाते हैं, प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी, सबसे बड़ा डखे वाला पॉइंट। अब एजेंट ने बच्चों कितने खर्चे किए हैं? ये देखो, एक ये खर्चा किया 18,000 और ये खर्चा किया है 6,000। अब प्रश्न ये होगा कि 18,000 और 6,000 दोनों आएंगे ना बच्चों। ये जो 6,000 खर्चा है किसका है? स्टोर्स एंड एडवर्टाइजमेंट, माल बेचने का खर्च है। ठीक है, अब आप स्टॉक काउंट कर रहे हो तो स्टॉक में माल बेचा नहीं, अभी पड़ा हुआ है, तो माल बेचने का खर्च, सेलिंग एक्सपेंडिचर स्टॉक में गणाए नहीं, उसमें मात्र गुड्स रिसीविंग एक्सपेंडिचर, ऑक्ट्रॉय, फेट, परचेज एक्सपेंडिचर, गुड्स रिसीविंग एक्सपेंडिचर है। क्लियर? तो पद रखते समय एजेंट के खर्च में ये खर्चा नहीं लेना है बच्चों। क्या नहीं हो? क्या लेवाना? माल छुड़ाने के खर्च। एजेंट ने माल छुड़ाते वक्त करो ना खर्च, ये रोज आएगा बच्चों, प्रैक्टिस है। माल बेचने का खर्च कंसीडर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अभी तो स्टॉक में माल बेचा ही नहीं आपने। ठीक है, तो एजेंट ने कितना खर्चा किया? गुड्स रिसीव का 18,000। कितने पंखों के लिए? 1000 पंखों के लिए। अब मैं पद रख रहा हूं, देखना, 1000 फैन का खर्चा 18,000, तो 100 फैन बचे, उसका हाउ मच? 1000 पंखा नो 18,000, तो 100 नो કેટલો? अब बच्चों यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। क्लास में तो इतना मजा था बच्चों, यहाँ में से एक बच्चा बोला क्या गलती हो, बोलता बोलो 6,000 तो नहीं लेना, मैंने समझा। अब 1000 के सामने 1800 के सामने 1800 उठाएगा, सही है? गलत है बच्चों, क्या गलती हो रही है सोचो। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ मैंने एजेंट का खर्चा लिखा है, एजेंट के पास 1000 फैन का खर्चा लिखा है 18,000। अब एजेंट के पास 1000 पंखे पहुंचे ना बच्चों, एजेंट के पास 1000 फैन पहुंचे, एजेंट के पास कितने पहुंचे? 900 पंखे। क्यों? रास्ते में 100 पंखे डैमेज हो गए, तो 1000 पंखा जब 100 गए, कितने पहुंचे? 900। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 900 फैन का 18,000 खर्चा, तो 100 फैन का हाउ मच? एग्जैक्ट बच्चों 2000 आएगा। 30,000 प्लस 2500 प्लस 2000, टोटल होगा बच्चों आई थिंक 35,500। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, मेरे पास टोटल के लिए कोई पर्सन अवेलेबल नहीं, मैं देख लेता हूं। यस, पहले में 2500 आ जाता है बच्चों, 30,000, 2500 और फिर 2000 आ जाता है बच्चों, 34,500 एग्जैक्टली मैजिकल फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों ये लेक्चर में आपका माइंड क्लियर हो गया ना? कंसाइनमेंट टॉपिक कोना ऊपर आधार है? सबसे पहले डेंजर क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, और ये कमीशन का नॉर्मल वर्किंग। कंसाइनमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस करेक्ट हो तो सम के मार्क नहीं तो मार्क गए। ठीक है, चलो अब बच्चों एक क्लोजिंग स्टॉक लिखा, उसमें सपोज अभी भी कोई को समझ नहीं आया होगा तो सर कि आज कॉस्टिंग में खर्चे क्यों ऐड किए, तो उसके मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सपोज इन्फो सिटी से आप सेक्टर 21 में जाओ तो एक टी-शर्ट लेना, टी-शर्ट लिए आपने 1000 रुपए की, कितने के लिए? 1000 रुपए की। ठीक है, फिर आपने यहाँ से इन्फो सिटी से 21 जाने का पेट्रोल का खर्चा हुआ आपका 100 रुपए। ठीक है, और वहां आपने कुछ पूजा पार्लर में नाश्ता किया, डोसा, वड़ा पाव, आडा दाबेली खाए फ्रेंड्स के साथ, उसका 200 रुपए खर्चा हुआ। ठीक है, अब घर पे गए, पापा ने पूछा बेटा बेटा बेटा, आपने बोला पप्पा 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 ये टी-शर्ट कितने की आई, तो आप बोलोगे पप्पा 1000 रुपए की आई। तो सही में बच्चों टेक्निक से देखो तो टी-शर्ट 1000 रुपए की हुई नहीं। क्यों? ध्यान से देखो बच्चों, आप ये मैं निकाल के समझा। ठीक है, ध्यान से देखो, टी-शर्ट कितने की थी बच्चों? टी-शर्ट की 1000 रुपए, पर आपने जाने का एक्सपेंडिचर कितना किया? पेट्रोल का 100 रुपए, और वहां खाने का एक्सपेंडिचर कितना किया? 200। तो सही में टी-शर्ट कितने में पड़ी? 1300 रुपए में। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, टी-शर्ट के अंदर जो आपने पेट्रोल का खर्चा किया और वहां नाश्ते का खर्चा, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। पर बच्चों हम घर पे जाते तो हम थोड़ी बिजनेसमैन है, वे लोग यहाँ से अहमदाबाद खर्चा करके जाएंगे, बोले कितने के चप्पल आए? 300 रुपए। अरे भाई वो 300 भी नहीं है, 500 के 200 रुपए खर्चा हुआ। पर बच्चों हम लोग बिजनेसमैन नहीं, इसलिए हम जब घर पे कोई वस्तु लाते थे नहीं गिनते, पर जब अकाउंट के अंदर काम किया जाता है तो ये जो एक्सपेंडिचर दिख रहा है ना आपको पेट्रोल का, दैट इज कॉल्ड ओनर खर्च, मालिक ने माल बेचने का खर्च किया, और ये नाश्ता किया, दैट इज कॉल्ड एजेंट का खर्च। यानी हर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मालिक का खर्च, एजेंट का खर्च, प्रोपोर्शनेट मतलब प्रमाणसर, इसको शॉर्ट में लिखा है प्रो।
हैवी स्पेलिंग है, जगह कम और फिर प्रोपोर्शनलिटी का है। ईएक्स पे लिखो तो एक्सपेंसेस, सीयूएनएस लिखो तो ये देखो सीयूएनएस कंसाइनमेंट। ये आपको मेरी भाषा धीरे धीरे समझ जाओगे बच्चों, क्योंकि दिन में 50 बार कुछ वर्ड यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये वो आपका बच्चों फुल क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100%। अब बच्चों इसका टोटल करोगे तो लगभग टोटल आएगा 4,27,000, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। और ये टोटल यहाँ रखोगे बच्चों तो आपको मिलेगा कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर ऑनर की बुक में प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का वर्किंग देख तो बच्चों तो प्रॉफिट आएगा लगभग 55,000। और ये जो प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, प्रॉफिट। अब यहाँ पीएनएल अकाउंट लिख के बच्चों आपको पीएनएल अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, पर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कंसाइनी अकाउंट, एजेंट अकाउंट। उसमें उधार बाजू टोटल है 3,60,000। अब बच्चों सेम टोटल अब जमा बाजू रखोगे, थोड़ा जगह कर लेते हैं, 3,60,000 डिफरेंस निकाल दो मित्रों। तो अगर आप उधार बाजू 360 उसमें से लेस करोगे तो लगभग आंसर आएगा बच्चों 2,18,000। अब देखो प्रैक्टिकली क्या आपको समझा रहा हूँ। देखो मालिक एजेंट ने 3,60,000 का माल बेचा, एजेंट के पास से 3,60,000 रुपए, उसमें से एजेंट ने अपना 18,000 खर्चा, एडवांस 1,00,000 रुपए, 60,000 रुपए, तो 6,000 रुपए खर्चा, अपना कमीशन, ये सब काट के जो बाकी बचे हुए पैसे मालिक को भेजे बच्चों। उसके लिए आप लिख सकते हो बाय बैंक। क्या लिखोगे? बाय बैंक। अब बच्चों ये दो ट्रांजैक्शन की है, उसकी आपको एंट्री करनी है, तो कैसे करोगे वो भी समझा देता हूं। चलो इसको निकाल देता हूं बच्चों। अब बच्चों पूरे लेक्चर में आप लोग एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि जगह कम है, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं उसको पोस्ट कर करके लेक्चर लिखना है। एंट्री समझी नोटिंग कर देगा, एंट्री समझी नोटिंग कर, एक साथ पूरा नहीं लिख पाओगे क्योंकि बोर्ड पे समय आएगा, ठीक है। 4 एंट्री मैंने समझा, मैं रब करो, उसको पोस्ट कर दो और वहां तक का नोट कर लो, પછી બીજી 4 एंट्री समझे नोट करो। आ રીતે जैसे तो मजा આવશે। पूरा लेक्चर आप एक साथ लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो समझिए, जेम जेम समझो बच्चों, पोस्ट करो, एंट्री पूछो, वहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर की एंट्री, व्हेन एजेंट सेंड रिमेनिंग अमाउंट, बाकी बचे हुए पैसे एजेंट ने हमें भेजे। बोलो 2,18,000 आए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,18,000 टू कंसाइनी 2,18,000। उसके बाद बच्चों 11 नंबर की एंट्री, इसकी जरूरत है मैं करवा देता हूं। व्हेन नेट प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट, नेट प्रॉफिट कहां ले गए बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड 55,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 55। ये हुआ बच्चों 11 एंट्री वर्किंग नोट्स के साथ कंसाइनमेंट का पहला फुल सम। अब पहले सर सम नंबर 20 में हमारा एंट्री अकाउंट बदलू रखना सब कुछ है, ये वीडियो में से सब कुछ नोट डाउन करना, और नेक्स्ट जब तक बच्चों में ना कुछ सुनना हो, यू हैव टू राइट डाउन अकाउंट एंड एंट्री बोथ। एंट्री के लिए दो पेज छोड़ के तीसरे पेज पे आपको स्टार्ट करना है वर्किंग के साथ बच्चों, जैसे मैं समझा वैसे ही करना। ये प्रॉफिट ट्रायल और पीसमिल जैसा नहीं है बच्चों, पूरा सम का ख्याल है। आमा તમારા બાળકો અટકી ટીકલ કહવું પડશે, પોઝ कर करके सम समझ के नोटिंग करो, समझा नोटिंग करो। जैसे मैं निकाल रहा हूं, लास्ट में भी 10-11 लिखना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड रफ हो जाएगा तो आगे का चला जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? का चैप्टर कंसेप्चुअल से स्टेज वाइज आपको लिखना, पोज कर करके नोटिंग करना। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.